हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो वैसे मेरा नाम है कीरो चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि पृथ्वी कर रहे हैं, और उसका आज हम करेंगे पार्ट 5 यानी कि मकर रेखा। चलिए गाइस, चलिए फिर क्या करते हैं, पहले देखते हैं इंडेक्स, देन बढ़ेंगे आगे। तो ये है इंडेक्स, दोनों साइड देखते हुए चलेगा। फिलहाल हमने जो पहला है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से हमने स्टार्ट किया है। ब्रह्मांड हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अभी जो हमारा चल रहा है पृथ्वी, पृथ्वी पे हम पार्ट 4 तक कर चुके हैं। अभी हम करेंगे पार्ट 5 यानी कि हम करेंगे यहाँ पे मकर रेखा। ठीक है, तो और बाकी आप दोनों साइड देखते हुए चलिएगा इस चैप्टर को बार बार। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा बिल्कुल, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कौन सा मकर रेखा। तो गाइस ये है मकर रेखा। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये हो गया आपकी पृथ्वी, ये हो गई आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर आप इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, या फिर इक्वेटर बोलते हैं। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, राइट। और जो आपकी साउथ में अगर हम जाते हैं तो साउथ में जो 23.5 डिग्री पे होती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा, राइट। 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री कहाँ पे है, साउथ में, यानी कि दक्षिण में। और इसमें लिखा है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर लिखा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो है लंबवत कब पड़ती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कुछ इस तरह से जाती हैं, 0 डिग्री से कर्क रेखा की तरफ जाती हैं, फिर कर्क रेखा से वापस 0 डिग्री पे आती है यानी कि विषुवत रेखा पे आती है, फिर विषुवत रेखा से जाती है ये मकर रेखा पे। और मकर रेखा पर ये कब पहुंचती है, 22 या 21 दिसंबर को। पिछले वीडियो में हमने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया, देख लेंगे आप। कर्क रेखा वाली वीडियो में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है 21 या 22 दिसंबर, अब कोई फिक्स नहीं है, 21 या 22 एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सीधी लंबवा चमकती है, बिल्कुल ऐसे चमकेगी मकर रेखा पे। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, मतलब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन यही होता है 21 या 22 दिसंबर। अब लिखा इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या, क्योंकि गाइस ग्रीष्म ऋतु क्यों होगी, क्योंकि सूरज सबसे ऊपर चमक रहा हो तो गर्मी होगी ऑब्वियसली। तो लिखा इस समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब यानी कि शीत ऋतु होगी। अब देखिए गाइस, हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि अब बिल्कुल ही नीचे अगर सूर्य रहेगा अपने एंड पे, बिल्कुल मकर रेखा पे, बिल्कुल ही एंड पे यानी कि मकर रेखा पे रहेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या मिलेगी, ठंड मिलेगी। जब सूर्य जिससे आपको गर्मी मिलती है वही आपसे इतना दूर होगा तो शीत ऋतु होगी यानी कि ठंड होगी। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, ना कि लंबवत सीधी नहीं पड़ती है। तिरछी पड़ती है तो कम पड़ती है, तो कम पड़ने की वजह से गर्मी कम होती है। अब इसने क्या लिखा है यहाँ पे, इसलिए लिखा है चूंकि कर्क रेखा भी आपको कहाँ मिलेगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मिलेगी। तो चूंकि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो वैसे क्या भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। इसलिए इस दौरान क्या है, उत्तर पश्चिमी भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होता है। मतलब इस टाइम क्या होता है कि भारत में भी ठंड होती है ऑब्वियसली। ठीक है, अब लिखा है मकर रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस का पार्ट है। तो इस और फिर है बोस्वाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, टोगा, नामीबिया। ठीक है, तो या इन देशों से होके आपकी मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, पराग्वे भी साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका में, चिली भी साउथ अमेरिका में। ये भी आपको मिल जाएगा गाइस, नीचे की साइड ही आपको मिलेगा, कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में मिलेगा। ठीक है, एक द्वीप मिल जाएगा, फ्रांस का है। तो फ्रांस तो फिलहाल आपको ऊपर मिलता है, लेकिन इसका एक द्वीप नीचे भी है। तो जैसे अंडमान निकोबार भारत का ही पार्ट है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा अलग है, द्वीप है। अब लिखा है बोस्वाना, बोस्वाना आपको कहाँ मिलेगा गाइस, बोस्वाना आपको मिलता है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, देन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर अफ्रीका, मोजाम्बिक अफ्रीका। गाइस बोस्वाना एक बार देखिएगा कहाँ मिलता है, यहाँ मैं थोड़ा सा बोस्वाना में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीका में मिलेगा, और मोजाम्बिक अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका भी अफ्रीका में, टोंगा अफ्रीका, नामीबिया और अफ्रीका, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे देश आपको अफ्रीका में मिलेंगे। चलिए, मकर रेखा नहीं गुजरती है तो गाइस बोलीविया से नहीं गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, पराग्वे एंड ब्राज़ील से गुजरती है। ये रही फिर से वही नाम, आप पढ़ लीजिएगा। देखा निम्न देशों पर विचार कीजिए। तो इसने कहा मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल, ब्राज़ील से, नामीबिया से, चिली, चारों से ही गुजरती है। ठीक है, तो देखिए चारों से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं।
तो गैस यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो है लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है घटना घटित होती है। मतलब इसने कहा कि मकर रेखा पर जब लंबवत सीधी सूर्य की किरणें चमक रही तो भारत में क्या होता है। देखिए भारत से मकर रेखा बहुत दूर है और सूर्य इस वक्त होता है सबसे दूर, तो भारत में ऑब्वियसली ठंड होगी। ठीक है, चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है ए। तो इसमें लिखा है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होगा। उच्च वायुदाब यानी कि हाई प्रेशर। ठीक है, तो गैस इस वक्त क्या होगा, हाई प्रेशर में क्या होता है, हवा ठंडी होती है और नीचे उतर जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर में। इसमें लिखा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत कब चमकती हैं, 21 से 22 दिसंबर को चमकती है। तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है यानी कि लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर कब होता है, जब हवा बहुत गर्म होती है। ठीक है, और क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, अब लिखा है इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कब होता है, जब ठंडी हवा जो है नीचे उतरती है। राइट, तो क्या होता है, आपकी शीत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत भी कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में। अब लिखा है क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी चमकती हैं, तिरछी चमकेंगी, तो गर्म जो मतलब सूर्य ताप कम आएगा, कम पहुँचेगा। ठीक है, अब चूंकि कर्क रेखा कहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होता है और भारत के बिल्कुल मध्य से बीच में से होकर गुजरता है। तो गाइस भारत में किस किस राज्य से होकर गुजरता है इसके बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो गाइस इंडियन ज्योग्राफी के भी हमने देखिए वीडियोस बना चुके हैं, तो उसमें आप देख लेंगे कि भारत के किस राज्य से होकर हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे तो हम पूरे विश्व का पढ़ रहे हैं, हम भारत के अंदर क्यों घुसे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं घुसे, लेकिन आप इंडियन ज्योग्राफी वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा और ये भी देखिएगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसने कहा कर्क रेखा बिल्कुल लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान क्या है, उत्तर पश्चिम भारत में भी क्या है, उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब यानी कि हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कब होता है गाइस, जब हवा बहुत ज़्यादा होती है। और कौन सी हवा इस वक्त सबसे ज़्यादा होगी, ठंडी हवा होती है। ठंडी हवा क्या होती है, नीचे उतरती है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हवा बहुत ज़्यादा और ठंडी ठंडी हवा होती है। तो ठंडी ठंडी हवा होती है तो शीत ऋतु होगी ऑब्वियसली। तो जो शीत ऋतु कब होती है आपकी, ऑब्वियसली दिसंबर में होती है। तो वही सारी चीज़ें कहानी सब आप मैच करेंगे एक दूसरे से ना, तो मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो फिलहाल ये बहुत छोटा सा चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, तो आपको और भी घटना चक्र की बहुत सारी वीडियोस मतलब सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि हमारे पास है फिज़िक्स। आपको प्लेलिस्ट में गेस कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, चलिए छोटा सा तो वीडियो बना इसमें बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपकी प्लेलिस्ट। तो देखिए इसमें आपको मिलेगा फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान। फिर हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, तो हिस्ट्री के अभी गाइस दो पार्ट डाले हैं। एक हमने डाला एंशिएंट हिस्ट्री डाली है यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास डाला है, और मॉडर्न हिस्ट्री डाली है यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास डाल दिया है हमने। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे पॉलिटी हमने डाल रखी है, और फिर पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हमारी चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। और गाइस फिलहाल बस इतना ही है फिलहाल, शायद हाँ एक आपको मिल जाएगी जनरल हिंदी की वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और गाइस फिलहाल तो हमारे पास इतना ही है, इससे ज़्यादा तो अभी हमने कुछ नहीं अपलोड किया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आप कहाँ पे आके देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं वीडियो को एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि दिन रात के साथ। चलिए बाय।